नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु लोन स्पेशल और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो इस खास शो में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मिलेगा ज्यादा होम लोन आपको मिल सकता है और क्या होता है परिपशु लोन, कहां से मिलेगा कृषि भूमि के लिए आपको लोन, तो किस तरीके से आप ज्यादा होम लोन अवेल कर सकते हैं, परिपशु लोन क्या है, इन तमाम सवालों का हमारे जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ शो में जुड़ेंगे। बलवंत जैन, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वो इन सब का जवाब देंगे। बलवंत जी, आपका बहुत स्वागत है और आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेल के जरिए और SMS के जरिए ये सवाल पूछिए। moneyguru@zmedia.slgroup.com पर सवाल लिखकर भेजिए और SMS लिखकर अपना सवाल 57575 पर भेज सकते हैं। SMS के जरिए कर्ज लिखकर अपना सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए 57575 पर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुएब सिकंदर। होम लोन को लेकर उनका ये सवाल है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सुएब सिकंदर, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं लोन के बारे में? गुड इवनिंग मैडम। एक्चुअली मैं एक स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करता हूँ जी, और मेरा सैलरी 40,000 के आसपास है। तो मेरा एक्चुअली होम लोन लेने के लिए ये सवाल है कि जो मार्केट प्राइस और जो गवर्नमेंट प्राइस रहता है जी, उसमें जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस के अनुसार मैं उतना पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय है क्या? जी सुएब, आप बने रहिए हमारे साथ। बलवंत, आपने इनका सवाल सुना, किस रेट पर घर खरीदना इनके लिए फायदेमंद है और किसी भी होम बायर के लिए जो हाउसिंग लोन अवेल करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्या रहता है, गवर्नमेंट प्राइस या मार्केट प्राइस? कैसे डिसीजन लिया जा सकता है इस पर? देखिए शिल्पा, ऐसा है कि सिकंदर जी को जो 40,000 की महीने की इनकम है उसके हिसाब से उनको 9.6% के हिसाब से 20 साल के लिए 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। परंतु उनकी प्रॉब्लम कुछ दूसरी है। वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का जो रेट है और जो मार्केट रेट है उसमें डिफरेंस है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो गवर्नमेंट की रेट है वो शायद मेरे को लगता है जिसपे वो सेलर है वो जो गवर्नमेंट जो स्टैंप ड्यूटी की रेट है उससे कम पे नहीं बेच सकता, और शायद मार्केट रेट ज्यादा है और सेलर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है उसके हिसाब उतना ही एग्रीमेंट करूंगा, उसके ऊपर का एग्रीमेंट नहीं करूंगा। तो इनके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि भाई दूसरा कोई जो सेलर है जो एग्री करता हो मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेल करने को, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से ज्यादा होगी उस पर एग्रीमेंट करे, तो आपका जितना एग्रीमेंट वैल्यू होगा वो नेचुरली आपका मार्केट ये जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है उससे ज्यादा होगा। उसका आपको 90% के आसपास, अगर 75 लाख से कम का आपका लोन है तो आराम से मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि अभी जो अगर वो सेलर इंसिस्ट करता है कि मैं तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से ऊपर का एग्रीमेंट नहीं करूंगा, तो बाकी का जो कैश कंपोनेंट बोलते हैं उसको, तो वो आपको ही कहीं ना कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो है वो आपको जो आपका एग्रीमेंट वैल्यू है उसके बेसिस पे या जो उनका वैल्यू और वैल्यू निश्चित करता है उस जो दोनों में से जो कम है उसके बेसिस पे लोन देगा। अगर मार्केट वैल्यू आपका एग्रीमेंट वैल्यू से ज्यादा है तो बैंक आपका जो मार्केट वैल्यू है वो कंसीडर नहीं करेगा। बैंक आपको जो एग्रीमेंट वैल्यू है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके लोन सैंक्शन करेगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है। तो डिसीजन वाकई सुहेब आपको लेना है। हमारे एक्सपर्ट बलवंत जैन ने आपको अच्छा जरिया, अच्छा तरीका बता दिया है कि किस हिसाब से क्या बेस रखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि घर आपको गवर्नमेंट प्राइस या मार्केट प्राइस पर लेना है। एक कॉलर ने मेल के जरिए हमसे सवाल पूछा है, अशोक कुमार राज हैं, वेस्ट बंगाल से इन्होंने मेल लिखा है और उनका ये कहना है कि वो एक फिलहाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। 18,000 जो है इनकी महीने की तनख्वाह है। घर बनाने के लिए इन्हें लोन चाहिए और ये चाहते हैं कि लोन तो ले लें लेकिन अगले 10 साल तक 5,000 तक का EMI में वो दे सकते हैं। ऐसा फिलहाल इनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो ये कहती है। तो बलवंत जी, इस पर आप क्या राय देंगे? चाहते हैं कि मेरे को 5,000 रुपए तक की EMI आए और 10 साल का टेन्योर चाहते हैं, तो उनको जब लोन चाहिए 4-5 लाख का, परंतु जो प्रिवेलिंग रेट है और 10 साल के हिसाब से अगर 5,000 की EMI कैलकुलेट की जाए तो उनको
3,85,000 के आसपास लोन मिल सकता है। परंतु अगर ये अपना टेन्योर अगर बढ़ा देते हैं तो उनको 5.5 लाख के आसपास लोन मिल जाएगा। और मेरा सुझाव रहेगा कि उनको जो लंबे टेन्योर का जो लोन है वो सिलेक्ट करना चाहिए। उससे क्या इनकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, उनका लिक्विडिटी भी कन्वीनियंट हो जाती है, और कभी अगर सरप्लस हो गया तो उसका वो पेमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे पेमेंट करेंगे तो उनका टेन्योर अपने आप कम होता जाएगा। और मैं समझता हूं उनको कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो लोन के लिए जो प्रोसेस बैंक फॉलो करती है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है। पहले आपको लोन की एप्लीकेशन करते टाइम आपका जो कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट है वो सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर का सबमिट करना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा जो आपके पास जो जमीन है वो आपकी ही होगी, आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो उसके जो ऑनरशिप के टाइटल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने पड़ेंगे। और इसके बाद में सैंक्शन हो जाने के बाद में आपको अपना जो हिस्सा है, जो नॉर्मली जैसे आपको तो 4-5 लाख का लोन चाहिए, तो प्रॉपर्टी की भी वैल्यू इतनी कम होगी तो 90% तक का लोन मिल सकता है। उसमें आपकी जो लैंड की कीमत है वो भी कंसीडर की जाएगी। परंतु बैंक डिसबर्स करने के पहले चाहेगी कि आप अपना जो 10% का हिस्सा है वो पूरी तरह से डाल दे। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होएगा, कंस्ट्रक्शन स्टेज के बेसिस पे आपको बैंक डिसबर्स करेगी। आप फोटोग्राफ भेज सकते हैं, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, बैंक चाहे तो उसको एक्सेप्ट करेगी। और अगर बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है तो हो सकता है बैंक अपने जो टेक्निकल लोग हैं उनको आपकी जो साइट है वहां पे डेप्यूट करेंगे और वो जो वेरीफाई करेंगे और जो रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से आपको डिसबर्समेंट हो जाएगा। जी, तो जाहिर है कि लंबी अवधि के लिए अगर आप लोन लेते हैं अशोक, जैसा कि आपका सवाल था, तो उसके रीपेमेंट में आसानी आपको जरूर होगी। और खुद की प्रॉपर्टी पर आप चूंकि कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, बैंक को आगे क्या रिक्वायरमेंट होगी, सिविल इंजीनियर से अप्रूव भी करना होगा, इन सब सवालों का जवाब अब आप जान चुके हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर है जो फोन लाइन पर है, जतेंद्र बंसल पटियाला से। जी जतेंद्र जी, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं लोन के बारे में? मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि एक पारिपत्र लोन में कहीं को सुना है, वो क्या होता है एक्चुअली? मैं नेट पे सर्च किया लेकिन मेरे को कहीं कुछ ऐसा वर्ड मिला नहीं है जी। लेकिन कोई प्लीज मेरे को बताए कि कैसा होता है, तो क्या होता है जी। बलवंत जी क्या बताएंगे इन्हें? परिपशु लोन के बारे में जानना चाहते हैं। होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन के बारे में तो हम सब सुन चुके हैं, लेकिन ये परिपशु लोन क्या है और किस तरीके से इसे अवेल किया जा सकता है? देखिए जतेंद्र जी, ऐसा है, परिपशु लोन जो है वो कोई अलग प्रकार का लोन नहीं है। परिपशु का मतलब होता है कि दोनों का या जितने भी लोग हैं उनका हक एक प्रकार से होगा। तो परिपशु लोन में क्या होता है, जो नॉर्मली होम लोन में होता है कि किसी ने कहीं से लोन ले लिया है और अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है, और अगर उनको उसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए और लोन की जरूरत होती है और वो दूसरे लेंडर के पास जाते हैं, तो दूसरा लेंडर या तो एक्सेप्ट कर सकता है कि भाई मेरा जो सेकंड चार्ज रहेगा, जो पहले जिसने पैसा दिया उसका पहले हक रहेगा, मेरा बाद में हक रहेगा। परंतु वो इंसिस्ट करे कि नहीं, मेरे को जो पहले वाले का हक है उतना मेरे को भी हक मिलना चाहिए, पहला हक, बराबरी का हक, तो उसको पारिपासु बोलते हैं, मतलब बराबर बराबर का हक। तो सपोज कभी डिफॉल्ट हो गया रीपेमेंट करने में, तो जो दोनों लेंडर है वो दोनों लेंडर है उसको प्रॉपर्टी को बेच के उनकी जो लोन अमाउंट है उसके रेशियो में वो शेयर करेंगे, और अगर लॉस होता है तो लॉस भी वो उसी रेशियो में शेयर करेंगे। और नॉर्मली ये जो पारिपासु लोन है वो जो एम्प्लॉयर लिमिटेड लोन देता है और उस पर चार्ज क्रिएट करता है, और अगर ज्यादा पैसा चाहिए लोन का और बैंक अगर देती है, आरबीआई ने भी अप्रूव किया है कि बैंक पारिपासु लोन दे सकती है, परंतु उनको भी फर्स्ट चार्ज मिलना चाहिए। पर नॉर्मली जो फर्स्ट चार्ज होल्डर है वो एग्री नहीं होगा कि मेरे जो सिक्योरिटी है उसमें और कोई दूसरा व्यक्ति आके बांट के खाए, तो नॉर्मली जो सेकंड लेंडर है उसको सेकंड चार्ज ही मिलेगा, मतलब जो पहला वाला जो लेंडर है उसका भुगतान होने के बाद में ही दूसरे का नंबर आएगा। जी, आपसे बलवंत जी ये भी जानना चाहेंगे, किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है इस लोन को अवेल करने के लिए, ये भी बताइए। देखिए ऐसा है कि ये तो अलग टाइप का ही लोन है, आप दूसरे लेंडर के पास लोन लेने जा रहे हैं तो जो दूसरे लेंडर जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह लेता है वो लेगा, इसके अलावा जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये इनफैक्ट
दूसरा लोन है, सेकंड लोन है, मतलब ये अलग टाइप का लोन नहीं है। पहले आपने किसी से लोन ले लिया और उसी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पे अगर आपको दूसरा लोन चाहिए और उसको जो सेकंड जो लेंडर है उसको बराबरी का हक देना है रिकवरी का चार्ज का, उसको पारी पासु लोन बोलते हैं। तो जो प्रोसेस है वो जो फर्स्ट लोन में फॉलो की वही सेकंड लोन में भी होगी, और जो चार्जेस वगैरह है जो सेकंड लेंडर लेवी करता है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट लेंडर है उसकी ही टर्म्स एंड कंडीशन सेकंड लेंडर के लिए भी एप्लीकेबल होगी, सेकंड लेंडर की अपनी टर्म्स कंडीशन हो सकती है। तो जितेंद्र, जैसा कि हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ बलवंत बने हुए उन्होंने आपको बताया कि परी पासु लोन अलग नहीं है, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी पर दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब लोन देते हैं तो उसे परी पासु लोन कहा जाता है। उम्मीद यही करते हैं कि परी पासु लोन के बारे में जो भी आपकी क्वेरी थी वो अब आपको उसका जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एसएमएस कीजिए अपना सवाल, कर्ज लिखिए और उसे भेज दीजिए, उसके बाद सवाल लिखकर भेज दीजिए 57575 पर, और moneyguru@zmedia.slgroup.com पर भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं मेल के जरिए। मनीगुरु लोन स्पेशल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट बलवंत जैन लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं और कॉलर्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक कॉलर है जो ये जानना चाहते हैं कि एजुकेशन लोन वो अपने बेटे के लिए लेना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, और क्या जानना चाहते हैं लोन के बारे में, उन्हीं से जानते हैं। सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता है हमारे साथ। जी सुरेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप लोन के बारे में? हेलो जी सुरेंद्र जी, आप किस तरीके का एजुकेशन लोन के बारे में जानना चाहते हैं? सर ये मेल जो भेजी है उसमें और मेल को मेरा पढ़िए, उसमें सारा रिजल्ट दिया है। जी बलवंत जी, ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं ये अपने बेटे को, तो एजुकेशन लोन इनको 20 से 25 लाख रुपए का चाहिए, तो कहां से लोन लेना इनके लिए बेटर रहेगा? एमबीए वहां पर इनका बेटा करना चाहता है। देखिए शिल्पा, ऐसा है, गुप्ता जी के लड़के को ऑस्ट्रेलिया भेजना है और उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो जो अब्रॉड स्टडी के लिए जो एजुकेशन लोन की जो सीलिंग है वो इंडियन बैंकर एसोसिएशन का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन मिलता है। और जैसे ये एमबीए करना चाहते हैं, अगर वो कोर्स वहां की यूनिवर्सिटी में अप्रूव्ड है या इंडिया की यूनिवर्सिटी वगैरह में अप्रूव्ड है तो इनको लोन आसानी से मिल जाएगा। और जहां तक एप्लीकेशन करने का सवाल है, ऑलमोस्ट सब बैंक्स है वो एजुकेशन लोन में एक्टिव है और उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। जो इनको जो एप्लीकेशन करते टाइम जो उनके सन की जो लेटेस्ट जो कोई एग्जाम वगैरह दी हुई है उसकी मार्कशीट वगैरह की कॉपी चाहिएगी। इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप वगैरह अगर सैंक्शन हुई है तो स्कॉलरशिप की जो सैंक्शन लेटर है। इसके अलावा जो कोर्स का खर्चा वगैरह है उसका शेड्यूल देना पड़ेगा। उनका लड़के का एमबीए में एडमिशन हो गया उसका प्रूफ वगैरह भी इनको देना पड़ेगा। जहां तक सवाल है कि इसके अलावा जो बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, जो आप आधार कार्ड से, पैन कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न है लोन कहां से लेना चाहिए, जैसे स्टेट बैंक है उनका जो 7.5 लाख के ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% के आसपास है। और स्टेट बैंक का एजुकेशन लोन का एक अलग से पोर्टल है। बाकी जो लेंडर प्राइवेट बैंक्स वगैरह है उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15-17% के आसपास है, तो वो थोड़ा हायर साइड में है। इसके अलावा जो रीपेमेंट वगैरह है, लोन कैसे कभी सर्विस करना पड़ेगा, तो इसके यह निर्भर करता है कि आपका नौकरी लग गया तो नौकरी लगने के बाद में, या फिर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है उसके 6 महीने के बाद में आपको ये जो सर्विस करना पड़ेगा। अगर आप चाहे कि पढ़ाई के साथ साथ ही अगर आप उसको सर्विस करना चाहे तो आप उसको सर्विस कर सकते हैं। पेरेंट को और सन को दोनों को जॉइंट बोरोवर होना पड़ेगा। इसके अलावा पेरेंट्स की जो इनकम प्रूफ वगैरह देनी पड़ेगी, आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह वो भी लेंडर इंसिस्ट कर सकता है कि आप उसका कोलेटरल रखिए।
तो उच्च शिक्षा के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से सभी लगभग बैंक ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए देश और विदेश के लिए लोन लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर प्राइवेट बैंक से आप अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो तकरीबन 17% का ब्याज उस पर जरूर लगता है बैंक की तरफ से। बहुत शुक्रिया बलवंत जी, इस शो में तमाम सवालों का आपने जवाब दिया कि किस तरीके का लोन की रिक्वायरमेंट बैंक्स के लिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है और क्या लोन लेना चाहिए, किसकी कितनी EMI लॉन्गर रन में ज्यादा आसानी से आप रीपे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इस खास शो मनी गुरु लोन स्पेशल में इतना ही, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें अपना सवाल लिखकर मेल के जरिए moniguru@zmedia.slgroup.com पर भेजिए और SMS भी कर सकते हैं। अपना सवाल लिखिए और 57575 पर आप भेज सकते हैं। तो फिलहाल मनी गुरु लोन स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी है। नमस्कार।